नमस्कार साथियों। आज हम 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का 3 से 16 ईएफ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन की ओर चलते। इसमें हम सबसे पहले सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और सही आंसर को अपनी आंसर शीट पर मेंशन करना है, और सही आंसर अगर आपका जाता है तो उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। पहला क्वेश्चन वन वर्ड से है, अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स इन ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड। यानी कि इसमें एक ही पोस्ट के लिए अपना जो संबंधी होता है उसका पक्षपात करना, उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा भाई भतीजावाद, तो उसे हम कहते हैं नेपोटिज्म। अब यह क्या होता है? कास्टिज्म। अगर यहाँ कास्ट की बात करता तो वह होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। बी क्वेश्चन है, द फ्रेज ऑन द वैन, इसका मतलब होता है कमी आना, किसी चीज़ का घटना। तो इंक्रीजिंग माने तो बढ़ना होता है, डेवलपिंग माने विकास करना होता है, डिक्रीजिंग मान होता है किसी चीज़ में कमी आना यानी कि कम होना। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही है, और यह इसका एंटोनियम्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको है, द सिनोनियम ऑफ डिस्पाइजेज। डिस्पाइज माने होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। तो लव माने तो प्रेम करना होता है, हेट माने घृणा करना होता है। तो ऑप्शन तो इसका यही सही है, सिनोनियम्स। अगर इन दोनों की हम एंटोनियम्स की बात करें तो लव इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। रेस्पेक्ट माने होता है सम्मान करना, इसका सिनोनियम्स रिगार्ड लिख सकते हैं, रेस्पेक्ट लिख सकते हैं, ऑनर लिख सकते हैं। ऑनर से ध्यान में आ जाए, ऑनर का एंटोनियम्स आपसे पूछा गया है, डिसऑनर लिख देंगे। सेलेक्ट एंड सेलेक्ट माने आप जानते हैं किसी चीज़ को चुनना। एक और ज़बरदस्त शब्द होता है उसे कहते हैं एबॉर। क्या कहते हैं? एबॉर। उसका मतलब भी होता है घृणा करना। अगला क्वेश्चन है डी, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है? क्या गॉन में गलती है, बिफोर में गलती है, हिज में गलती है, या कम में गलती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बिफोर से पहले हमेशा आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हेड प्लस थर्ड का। और बिफोर के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रहता है यानी कि सेकंड फॉर्म। तो यहाँ सेकंड फॉर्म तो है नहीं, तो देखिए कम दिया है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म आपका केम होता है। तो किस में गलती है? कम में ही। तो क्या होना चाहिए था? केम। तो पार्ट कौन सा है वह देख लीजिए, पार्ट है आपका फोर्थ, इस पार्ट में गलती है। और जो आफ्टर होता है इसके जस्ट अपोजिट होता है। इससे भी आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आफ्टर में आपको सेकंड फॉर्म पहले चाहिए और हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। द सिनोनियम ऑफ शीवरेज। शीवर माने होता है कठोर या तीक्ष्ण। अगर इसका एंटोनियम्स की बात करें उससे पहले मैं इसका सिनोनियम्स आपको लिखा देता हूँ, शायद बोर्ड में आगे पूछ ले। सिनोनियम्स आपका इसका लिखेंगे एक्यूट। क्या लिखेंगे? एक्यूट। एक्यूट माने क्या होता है? तीक्ष्ण या कठोर। अब करते हैं इसके एंटोनियम्स की बात। तो यह तीक्ष्ण या कठोर होता है तो मिल्ड इसका मतलब होता है हल्का। तो एंटोनियम्स तो यही है। बोल्ड माने होता है साहसी, इसका एंटोनियम्स की बात करें तो हो जाएगा टिमिड। अगर सिनोनियम्स की बात करें तो फियर लेस, और आगे बात करें ब्रेव हो जाएगा। फर्टाइल। फर्टाइल माने होता है उपजाऊ। तो इसके एंटोनियम्स की बात करें तो दोस्तों होता है बरेन। क्या होता है? बरेन। यह पूछे जाने लायक वर्ड भी है। फर्टाइल का बरेन होता है, याद रखें। हाइड माने होता है छिपाना, तो रिवील। क्या होता है? रिवील। रिवील माने होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। अब हम हाइड के सिनोनियम्स की बात करें तो यहाँ से पूछा गया है 2013 में कॉन्सियल वर्ड। क्या पूछा गया है? कॉन्सियल, CONCEL। इसका मतलब भी छिपाना होता है। एक वेल, वेल माने घूंघट करना होता है। एक होता है डिस्गाइज। तो यह इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पाँचवें क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो दोस्तों अगर आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिले तो सैड हो या सैड टू, सबसे पहले उसे आपको बदलना है आस्क्ड में। अब दोस्तों WH वर्ड से अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट है तो उसी को आप कंजंक्शन बना देंगे। अगर वह WH वर्ड से नहीं है तो फिर आप एफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एफ। तो आइए बनाते हैं इसे। तो आपने इंट्रोगेटिव देखा तो सैड या सैड टू की जगह पर आप लिखेंगे आस्क्ड, और यह WH वर्ड ही यहाँ क्या बन जाएगा? आपका कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा भाई। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि अब असर्टिव सेंटेंस बनेगा, एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने जा रहा है। तो यू को रीता से चेंज करेंगे तो भाई के बाद आपको रीता के अकॉर्डिंग लिखना होगा सब्जेक्टिव के सी। डेड आप जानते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चला जाता है तो हेड। उसके बाद आप लिख देंगे स्टॉप का थर्ड फॉर्म होता है स्टॉप्ड। क्या होता है? स्टॉप्ड। ईयर को आप देयर में चेंज कर देंगे, देयर, फुल स्टॉप। तो आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे इसका? मोहित आस्क्ड रीता व्हाई शी हैड स्टॉप्ड देयर।
अगला देखिए, यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपकी डू नॉट से स्टार्ट हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सेड या सेड टू को बदल देना है फॉरवर्ड में। एडवाइड भी बदल सकते हैं लेकिन यह ज़्यादा बेहतर रहेगा, और डू नॉट को वहाँ से आपको हटा देना है, टू से आप जोड़ देंगे। तो आप इसे बनाना का प्रयास करें तो कैसे बनाएंगे, द टीचर, सेड या सेड टू की जगह पर फॉरवर्ड, द चिल्ड्रन, उसके बाद डू नॉट हट जाएगा, क्या जो हो जाएगा, टू क्वेरल विद। अब योर को चिल्ड्रन से चेंज करेंगे तो यह प्लूरल होता है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव आपको लिखना होगा दे आर। क्या लिखना होगा, दे आर। और सिस्टर्स की सिस्टर फुल स्टॉप। तो द टीचर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स, यानी अध्यापक ने बच्चों को अपनी बहनों के साथ लड़ने से मना किया। अब यहाँ आपसे कह रहा है किसी एक को निर्देश के अनुसार बदलिए, तो आपको इसका बनाना है क्या, एज अ कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, तो आप देखिए, आप चाहें तो एंड से भी जोड़ सकते हैं, जैसे द थीफ वॉज पनिश्ड एंड वॉज फाइंड, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या एंड ही वॉज पनिश्ड। लेकिन अगर रहे कि आपको ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, दो वर्ब अलग अलग हैं तो एज वेल एज से जोड़ दीजिए, इन सब को हटा दें क्योंकि यह तो कॉमन ही हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दें द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड, यानी कि चोर दंडित किया गया और साथ ही साथ जुर्मानित भी किया गया। और एक और भी ऑप्शन है आपके पास, ये भी न बनाना चाहें तो द थीफ वॉज, उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा नॉट ओनली। क्या लिखना होगा, नॉट ओनली। क्या लिखना होगा दोस्तों, नॉट ओनली। कहाँ, यहाँ लिखना होगा नॉट ओनली, द थीफ वॉज नॉट ओनली। उसके बाद इसे हटा देंगे, दो वर्ब भी तो अलग हैं, बट आल्सो फाइंड। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा क्या, कंपाउंड सेंटेंस। अगर वह आपसे कहता है कि सिंपल बनाओ दोस्तों, क्या बनाओ, सिंपल, तो आप देखें दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही है, तो पार्टिसिपल से आप बना सकते थे, हैविंग बीन पनिश्ड कॉमा द थीफ वॉज फाइंड, पर लेकिन पूछेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन डज द ट्रेन अराइव क्वेश्चन मार्क आई डू नॉट नो द टाइम। तो यहाँ टाइम की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आप वहन माइंड में रख लें। सबसे पहले वही सेंटेंस लिखा जाएगा जो WH वर्ड से स्टार्ट ना हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आई डू नॉट नो द टाइम वैन। अब यह असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, तो आपको लिखना होगा द ट्रेन। क्या लिखना होगा, द ट्रेन। उसके बाद डज आपका हट जाएगा, तो ट्रेन डज हटेगा तो आप जानते हैं अराइव में क्या हो जाएगा, अराइव से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अराइव से लिख लें। तो आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। वैन जब द ट्रेन अराइव्स, जब रेलगाड़ी आती है, या कि कब रेलगाड़ी आती है। अगर यहाँ स्थान होता तो आप वेयर से जोड़ देते। आइए ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहला कंपैरेटिव डिग्री है, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, तो इसे कंपैरेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भोपाल, और भोपाल के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे यहाँ नॉट आया है तो आपको वहाँ नॉट नहीं लगाना है। उसके बाद कंपैरेटिव लिखेंगे तो हॉट है, इसका लास्ट लेटर से पहले एक वोवेल आया है तो लास्ट लेटर को आप लिख देंगे डबल, तो TER और लगा देंगे इसमें, यह कंपैरेटिव बन जाएगा। कंपैरेटिव के तुरंत बाद कंपैरिजन करने वाला कंजंक्शन देन, उसके बाद बचेगा आपके पास कश्मीर, तो यह जोड़ दें, भोपाल इज हॉटर देन कश्मीर। व्हाट मेड यू हैप्पी, तो दोस्तों यहाँ यू आप ऑब्जेक्टिव केस है, व्हाट के बाद अगर सीधा मैन वर्ब आता है तो आप समझ जाएं कि व्हाट यहाँ सब्जेक्ट की तरह है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वाई व्हाट। क्या लिखना होगा, वाई वॉट। अब टेंस पास्ट में तो यू के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा वर। क्या लिखना होगा, वर। उसके बाद यू, और मेड का थर्ड फॉर्म होता है मेड। उसके बाद हैप्पी का हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। तो वाई वॉट वर यू मेड हैप्पी, जैसे वॉट ट्रबल्स यू, वॉट प्लीज्ड यू, तो यह है वॉट के बाद अगर वर्ब आता है तो वह सब्जेक्ट होता है। अगर वॉट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो आप समझ जाइए वह एक क्वेश्चन पूछने के लिए WH वर्ड प्रयोग हुआ है। अगर वॉट के बाद लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, वॉट वाले सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, मेन वर्ब पर ही ख़त्म कर दिया गया हो, तो वहाँ समझिए आप यह ऑब्जेक्ट है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग क्या ही यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आगे देखिए, तो देखिए यह क्वेश्चन विवादित है मेरे हिसाब से। वैसे कॉम्पिटेटिव लेवल पर पढ़ेंगे तो सिक्योर के साथ जीरन फॉर्म नहीं लिखा जाता है, बल्कि ऐसा ही रहेगा बेयर इन्फिनेटिव। अब बात यह है कि आपके जो मॉडल फॉडल है उनमें लिख दिया है स्कोर, यानी कि उन्होंने सिक्योर में ही स्कोर कर दिया, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इसे देखते हैं, इफ़ ही विल कम कॉमा आई शैल टीच हिम। तो दोस्तों इफ़ वाले और बहन वाले क्लॉज में, इफ़ और बहन वाले क्लॉज में आपको विल और शैल का प्रयोग तो करना ही नहीं है। किसका नहीं प्रयोग करना है, विल और शैल का।
तो आपको ध्यान रखना है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे तो विल और शैल तो आप हटा ही देंगे। अब एक वचन सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई तो कम नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, कम्स। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो फिर तो वी1 था ही हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, पेन और पेन होमोफोन्स हैं, अडप्ट और अडेप्ट। चलिए तो मैं इनके होमोफोन्स आपको शो करता हूँ। तो देखिए पेन PANE, इसका मतलब होता है जो शीशा होता है खिड़की में लगा हुआ, और पेन माने दर्द होता है। तो यह सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, और इन वर्डों को, जिन भी होमोफोन्स को आप यूज कर रहे हैं, वह ब्लैक पेन से आपको लिखना है। और भी मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए होमोफोन्स रखे हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद और जो अगला वर्ड आपसे पूछा था, अडप्ट और अडेप्ट। अडप्ट माने होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग ढल जाना, और अडेप्ट मान होता है कुशल, जो एक एडजेक्टिव होता है, यानी कि स्किलफुल या फिर आप कह सकते हैं एक्सपर्ट, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और भी इम्पोर्टेंट मैंने वर्ड आप लोगों के लिए रखे हुए थे, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे का सॉल्यूशन। तो दोस्तों उसके बाद जो आपका हिंदी टू इंग्लिश पैसे ट्रांसलेशन है, यूट्यूब पर सर्च करें, भारत एक महान देश है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो आपको हमारा वीडियो ऊपर सबसे देखने को मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से मैंने लाइव भी कराया है। उसके बाद आपसे 7वें क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हैं, और 4 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे, और सही जाने पर आपको पूरे अंक भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन है, हु वॉज मुकेश एंड व्हाट वॉज हिज एम्बिशन। यूट्यूब पर सर्च करें, आपको 1 मिनट का वीडियो हमारा देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही हाउ डीप वॉज द पूल, इसे भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज। अगर इन वीडियोज़ को, यानी इन क्वेश्चंस को आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो 1-1, 2-2 मिनट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और आसानी से आप बिना टाइम को ख़राब किए सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये सेक्शन जो आपकी पोइट्री है, इसकी अगर मैं बात करूं तो एक प्लेलिस्ट बना है, जिसमें आपके 6 सेट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उनके क्वेश्चन आंसर को मैंने डिस्कस किया है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, नहीं मिल रहे हैं तो आप क्वेश्चन सर्च करें, हु आर फार फ्रॉम गस्टी बेब्स, तो आपके सामने वीडियो निकल कर आ जाएगा। सेंट्रल आइडिया मैंने करा दिए हैं, वही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये है शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन है, इन्हें भी यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके प्यार और सपोर्ट से अगर आप यह भी क्वेश्चन सर्च करते हैं, हु वॉज जियो ऑफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, यह भी यूट्यूब पर मिल जाएगा। हु वॉज क्लियर, वाई वॉज चेक वरीड अबाउट इट, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दोस्तों, आपको सब मिल जाएगा। यह भी सर्च कीजिए, हु वॉज डॉक्टर सदाऊ, हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, तो ये यूट्यूब पर आपको सब मिल जाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो लेटर पूछे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, वह भी मैंने कराए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।